श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे महान संत श्री हरि बाबा जी का पवित्र चरित्र, जिसमें आपको कल सुनाया जा रहा था कि रामनवमी के एक दिन पहले अर्थात अष्टमी को जो मिट्टी का कार्य पूर्ण हो जाना था, उसमें जब थोड़ी कमी दिखलाई पड़ी और बाबा ने कहा कि मैं शरीर त्याग दूंगा अब ये कार्य करते हुए, तो किस प्रकार से अपार जनता इकट्ठी होकर के रात में ही उस कार्य को पूर्ण कर दी। ये आपने श्रवण किया था। और अब दूसरे दिन रामनवमी आए और रामनवमी को ही कंकड़ का कार्य बाबा को प्रारंभ करना था। प्रातः काल कीर्तन करके और सबको बड़े भाव के साथ क्रास बांध पर ले गए। क्रास बांध पर जहां कंकड़ लगाने थे गंगा जी की बाढ़ को रोकने के लिए, उधर कंकड़ लगाए गए और बड़े उत्साह के साथ भक्त लोग लगे बाबा के साथ। ज्येष्ठ के दशहरा तक हरि बाबा ने अपने उस पवित्र बांध के 17 क्रास बांधों की ठोकरों को कंकड़ लगा करके पूरा कर दिया। और बरसात में नाले पर पूर्व की ओर पटरी बनाई और 20 वर्ष से लगातार गंगा जी उस नाले को जो नदी बना दी थी महाराज, अब वहां पर इतना ऊंचा बांध बनाया जा चुका था कि महाराज गंगा जी चढ़ी खूब जोर से। बांध के भीतर सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता था। ऐसा लगता था दूर से कि जैसे कोई समुद्र ही आज गंगा जी ने समुद्र का ही रूप धारण कर लिया। और जो बड़े विवेकी अपने को समझते थे, मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति, अब उन लोगों को भी विश्वास हो गया कि बांध एक काम में सफलता मिल गई। और वो लोग जो भौहें नचा नचा करके कहते थे कि हमारे विचार से इतनी जल्दी बांध नहीं बन सकता है, वो लोग भी झुक गए महाराज। जो लोग कहते थे ये कार्य सर्वथा असंभव, हरि बाबा बिना बात के परेशान कर रहे हैं सब, महाराज अब वो लोग भी घुटने घुटने तक मिट्टी में घुस करके काम करते दिखलाई पड़ते थे। और वो लोग भी हरि बाबा की जय जयकार करने लग गए थे। बाबा ने गंगा जी की बाढ़ को इस तरह से रोक दिया महाराज। फिर तो नाम संकीर्तन की बाढ़ आई है। पूरे खादर प्रांत में नाम संकीर्तन की बाढ़, और उसी के द्वारा बाबा ने सबका पाप ताप चिंता कूड़ा कचड़ा सब बहा दिया उस बाढ़ में। और प्रेम की नदी का बाढ़ जैसे दिखलाई पड़ा। और 40 कोस लंबा 20 कोस चौड़ा खादर प्रांत, मतलब आप समझ लीजिए 150 किलोमीटर लंबा और 75 किलोमीटर चौड़ा पूरा एरिया गंगा जी के बाढ़ वाला। 150 किलोमीटर लंबा 75 किलोमीटर चौड़ा बांध के निकट का एरिया जो बाढ़ में डूबता था महाराज, वो हरि बाबा की कृपा से साक्षात नवद्वीप बन गया। केवल कीर्तन कीर्तन कीर्तन, हर गांव में कीर्तन होता था। और सभी लोग हरिनाम के अचिंत्य प्रभाव को अब देखकर प्रेम विभोर रहने लग गए थे। बाढ़ आने के पहले हरि बाबा का बांध पूर्ण हो चुका था, बन चुका था। और महाराज ऐसी बाढ़ आई फिर उसके बाद मूसलाधार पानी 8 दिन लगातार बरसा। और हाथी पर चढ़ करके लोग अब भी देख रेख करने जाते थे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। महाराज इतनी बाढ़ थी कि रेलवे लाइन डूबने लगी और गंगा पुल पर जाती हुई रेलवे लाइन वापस फिर आई।
आगे नहीं गई। ये मैं राजघाट की बात कर रहा हूँ। और वापस आने पर स्टेशन मास्टर से पूछा, ये पंडित जी लोग जा रहे थे जो बांध पर मुरादाबाद की तरफ से आ रहे थे, तो वो राजघाट वो रेलवे लाइन पर जाने वाली ट्रेन गई नहीं। बताया कि रेलवे लाइन पर 2-2 फुट पानी है, गाड़ी कैसे जाएगी। तो स्टेशन मास्टर से पूछा भक्त लोगों ने, ललिता प्रसाद पंडित जी और लोगों ने, कि हम लोग हरि बाबा के बांध पर कैसे जाएं, फिर कोई है रास्ता। ये लोग आ रहे थे उधर से, मुरादाबाद की ओर से। तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि भाई इधर से तो आप लोग नहीं जा सकते, क्योंकि ट्रेन ही नहीं चल रही है। आप विचार करिए कैसी भयंकर बाढ़ आई थी, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 2 फीट तो रेलवे लाइन में पानी था, ट्रेन वापस चली गई पीछे चलती हुई। स्टेशन मास्टर ने बताया, आप लोग मुरादाबाद से कानपुर जाइए, लखनऊ होकर, और फिर उसके बाद कानपुर से अलीगढ़ जाइए, अलीगढ़ से डिबाई होकर अनूप शहर जाइए, वहां से नाव द्वारा आप लोग बांध पर पहुंच सकते हैं। ये लाइन अभी तक चालू है, लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़ वाली, और बहुत जगह की रेलवे लाइन सब बंद हो चुकी है। तो इन लोगों को बांध पर जाना था, तो ये लोग राजघाट वाली लाइन तो बंद थी, तो ये लोग मुरादाबाद से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर गए, वही रास्ता जो स्टेशन मास्टर ने बतलाया था। भक्तों, ये बात तो 1924 की है। और जब वो ट्रेन जिस पर वो भक्त लोग जा रहे थे लखनऊ से कानपुर, तो वो जब गंगा को पार किया उस ट्रेन ने, तो वो तो पार चली गई। उसके बाद वो गंगा जी का पुल 1924 में कानपुर वाला रेलवे लाइन वाला पुल टूट गया, और इतना टूटा था कि कोई भी ट्रेन नहीं जा सकती थी, और सारी ट्रेनों को बंद कर दिया गया। लेकिन ये लोग तो कानपुर पहुंच चुके थे, तो इसलिए लोग अलीगढ़ की ट्रेन में बैठ करके अलीगढ़, फिर डिबाई पहुंचे। और जब ये लोग पहुंचे अनूप शहर, तो अनूप शहर में देखा कि आधे शहर में पानी भरा हुआ है, और प्रायः 8 दिन से नौकाओं का यातायात बिल्कुल बंद है। वहां से गंगा जी की ओर देखने पर जल प्रलय का सा दृश्य दिखलाई पड़ता था। अब ये भक्त लोग जो बांध के भक्त थे, जो ऐसे घूम करके आए थे भक्तों, इन लोगों को डर लगा कि हमारा जो हरि बाबा का बांध है वो तो बतासे की तरह से पानी में घुल गया होगा। अभी तो 1 साल हुआ बंधे हुए इसको, ये क्या हो गया, अब कैसे हम लोग वहां पहुंचे, क्या हाल हुआ होगा। अब नाव का भी आना जाना बंद हो गया था, इतनी भारी बाढ़ थी। 9वें दिन नौकाएं उस पार को गई अनूप शहर से, और उस ओर के जो लोग इधर घिर गए थे उन्हें पार किया गया, और उन्हीं के द्वारा बांध पर लाला कुंदन लाल को सूचना दी गई कि बांध की नावों में से एक नाव इन पंडित जी के लिए अनूप शहर भेजी जाए। तो बांध पर अब 2 नौकाएं थी, और उनमें से एक लाला जी ने सूचना मिलते मल्लाहों को प्रबंध करके एक नाव दूसरे दिन भेज दी, और उसमें बैठ करके लोग, ललिता प्रसाद पंडित जी और भक्त लोग उनके साथ वाले, पूरे दिन में, सारे दिन में बांध पर पहुंच पाए थे अनूप शहर से चलकर। और इन लोगों ने जा करके देखा महाराज कि जैसे एक बांकी सी टेढ़ी रेखा की तरह से बांध पानी के बीच में दिखलाई पड़ा। मतलब आप ये समझिए कि वहां पर बांध के ऊपरी छोर तक पानी भरा हुआ था गंगा जी का, और जब हिलोरी आती थी तो बांध का ऊपरी भाग आधा भीग जाता था, 2 अंगुल भी पानी और बढ़ जाता है तो महाराज ऊपर से पानी निकल जाता बांध के ऊपर से, और जब ऊपर से पानी जाने लगता गंगा जी का तो बांध कट जाता, मिट्टी का बांध कट जाता और सारा खेल खत्म हो जाता।
हरि बाबा का बांध खत्म हो जाता। किंतु महाराज प्रकृति देवी ने जैसे पहले से प्रबंध कर दिया था, बांध गंगा मैया का जो ऐसा बना हरि बाबा की कृपा से कि वो 2 अंगुल पानी नहीं बढ़ा। ये 2 अंगुल पानी ऊपर बढ़ जाता तो बांध को पार कर जाता पानी, लेकिन बांध को पार नहीं किया पानी। आज ऊपर के सतह के आधी दूर तक हिलोराने पर चल जाता था, ठीक उतना ही ऊंचा जल था जितना ऊंचा बांध था, उस पार नहीं हुआ। और महाराज जी उस पार चला जाता तो गांव का नाम और निशान मिट जाता, ऐसी प्रलय आती। किंतु जैसे भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज को धारण करके इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा की थी, ऐसे बांध रूप गिरिराज ने जैसे आज हरि बाबा का प्रताप दिखला दिया और सब गांव सुरक्षित। अब लोगों को हरि बाबा की दूरदर्शिता का पता लगा कि 15 वर्ष से हरि बाबा उस एरिया में रहते थे, किंतु बांध अब बनाया है। जब ये भयंकर बाढ़ जिसमें सब डूब करके मरने वाले थे, उसके 1 साल पहले बाद बांध बना दिया बाबा ने। इस तरह सबकी श्रद्धा अपार हो गई है। लोगों ने मान लिया कि ये तो बिल्कुल सबकी मौत आ गई थी इस बाढ़ में, लेकिन हरि बाबा का ये मिट्टी बालू का बांध इतनी भारी बाढ़ को रोक लिया और जनता की रक्षा हो गई। प्रत्यक्ष लोगों ने देखा कि वो मिट्टी का बांध इतनी भारी बाढ़ तोड़ नहीं सका, कहीं भी जल उस पार नहीं गया, सब सुरक्षित बच गए, जनता सुरक्षित हो गई, सब गांव, सब पशु और 800 गांव 2 जिले के इस तरह सुरक्षित हो गए। किंतु इसका एक दूसरा, ये तो बांध की मैंने दैवी शक्ति आपको सुना दी, अब बांध की एक दैवी शक्ति आपको और सुनाने जा रहा हूं। एक दूसरा दुष्परिणाम क्या हुआ इस बांध का मूढ़ लोगों के विचार में। भक्त समुदाय तो प्रसन्न हो गया, लेकिन महाराज उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों की सरकार थी भारत में। तो नहर के अधिकारियों ने और रेलवे के अधिकारियों ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी कि जीवपुर से राजघाट तक जो इतना लंबा बांध हरि बाबा ने बना दिया है, उससे बाढ़ के समय रेलवे लाइन डूब जाती है। अब डूबी तो 1 ही साल थी, लेकिन इन लोगों ने लिख दिया कि डूब जाती है और रेलवे लाइन सब बह जाएगी, नहर जो बनाई गई है वो सब बह जाएगी। इस बांध को, हरि बाबा बांध को 4-5 जगह से कटवा दिया जाए या इसकी ऊंचाई कम कर दी जाए, नहीं तो भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान होगा, सब रेलवे लाइन और स्टेशन सब खत्म हो जाएंगे इस तरफ के। तो महाराज इस पर भारत सरकार की स्वीकृति भी आ गई, वही ब्रिटिश सरकार जो थी उसकी, कि इसकी जांच करके बांध को तोड़ दिया जाए, हरि बाबा के बांध को तोड़ दिया जाए। पहले जांच करो, फिर इसके बाद तोड़ करके उसको काट करके जगह जगह और रेलवे लाइन की रक्षा करो। ये महाराज आदेश भी आ गया। और अब आप सावधानी से सुनो, अब क्या लीला होने जा रही भक्तों। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भारत प्रशासन था जिसका, उसकी जांच करने के लिए, हरि बाबा की बांध की जांच करने के लिए, वो बांध को कहां कहां से तोड़ दिया जाए, ऊंचाई कम की जाए या इसको गिरा दिया जाए, इसकी जांच करने के लिए ट्रैफिक मैनेजर, चीफ इंजीनियर, बरेली डिवीजन के कमिश्नर और जिला बदायूं के कलेक्टर, इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भेजा गया। अब ये सब आए, इनके साथ बहुत पुलिस भी थी। चीफ इंजीनियर और बरेली डिवीजन का कमिश्नर, बदायूं का कलेक्टर और अधिकारी बहुत सारे और कर्मचारी, और इनके साथ बहुत सारी फोर्स पुलिस की, सब आए।
वो बांध पर बड़े बड़े डेरे लगे और वहां रईसों ने इनका यथोचित सत्कार भी किया, इनके रुकने की व्यवस्था की। किंतु हरि बाबा तो इससे एक दिन पहले ही स्वामी कृष्णानंद जी एक थे, हरि बाबा के साथ रहते थे। उनको कृष्णानंद जी एमए ऐसा बोला जाता था, बहुत ही अच्छे विद्वान थे और इंग्लिश में एमए किए थे और इंग्लिश पर बड़ा अच्छा उनका बहुत अधिकार था, बोलते थे इंग्लिश में वो। तो हरि बाबा ने उनको अपना प्रतिनिधि बना करके चंदा करने के लिए चले गए हरि बाबा, और सबसे कह गए कि मुझे किसी के कहने पर भी मत बुलाना, जैसी भगवान की इच्छा होगी वो ठीक है। और महाराज हरि बाबा तो चले गए बांध से। इधर सारे देहात में हल्ला मचा, सैकड़ों किलोमीटर तक खबर पहुंच गई कि अंग्रेज लोग बांध तोड़ने के लिए आए। कलेक्टर आया, कमिश्नर आया और फोर्स आई है और बहुत अधिकारी लोग आए हैं कि हरि बाबा के बांध को तोड़ दिया जाए, नहीं तो रेलवे लाइन खत्म हो जाएंगी। और उसमें सब फोर्स जो आई, अधिकारी कर्मचारी जितने लोग आए, अफसर लोग, वो ये कार्य करने के लिए आए, बांध तोड़ने के लिए। महाराज इस बात से जनता में उत्तेजना बढ़ गई और तरह तरह की चर्चा होने लगी। वो जनता के लोग बड़े जोश में भरकर कहने लगे कि जब तक हमारे दम में दम है हम लोग काल को भी बांध से हाथ नहीं लगाने देंगे। महाराज बस जिस दिन ये बांध पर पहुंचे, ये कलेक्टर, कमिश्नर और फोर्स और अफसर लोग, पुलिस लोग, उसी दिन गांव गांव से यूथ पुरुष लाठियां ले ले करके चल पड़े। महाराज कम से कम 15,000 लठैत, ये पुलिस वाले होंगे, बहुत होंगे, 100 लोग होंगे, और 15,000 लठैत लाठी लिए हुए, कोई बरसी भाला लिए हुए। और जिस समय वो लोग बांध पर घूम रहे थे, जनता ने बड़ा कोलाहल किया कि मारो पकड़ो, मारो पकड़ो, इन दुष्ट अंग्रेजों को मारो। उस समय अंग्रेज कमिश्नर और कलेक्टर लोग अंग्रेज होते थे, बड़े बड़े अफसर उस समय सब अंग्रेज होते थे। तो ये लोग, वो तो समझते भी नहीं थे वो लोग हिंदी, और ये चिल्ला रही जनता कि मारो इनको, पकड़ो इनको, हमारा बांध तोड़ने के लिए आए हैं। और ऐसा जोश इनके अंदर भर गया था कि हरि बाबा तो हमारे भगवान है, हम लोगों की जान बचाने के लिए बनाया, और ये सरकार जो बांध को तोड़ने के लिए लगा दी है इन आदमियों को। महाराज अंग्रेज हाकिम लोग जो थे वो हिंदुस्तानी अफसरों से पूछ रहे थे। कलेक्टर कमिश्नर तो अंग्रेज थे, और जो यहाँ के तहसीलदार लोग थे वो लोग भारत के आदमी थे। तो वो भारत के जो एसडीओ, एसडीएम और ये तहसीलदार और उनसे छोटे अधिकारी लोग, ये लोग थे अपने देश के, तो ये तो हिंदी जानते थे। कलेक्टर कमिश्नर हिंदी नहीं जानते थे, तो उनसे छोटे अफसरों से वो पूछना शुरू किए। अंग्रेज हाकिम लोग हिंदुस्तानी अफसरों से पूछे कि ये लोग क्या चाहते हैं, लाठी बरछी भाला लेकर इतनी भारी भीड़ चल रही जो। तो सारी परिस्थिति समझाया बड़े अफसरों को कि ये लोग जो हरि बाबा के बांध को तोड़ने के लिए आए हुए, हमको समझकर मारने आए। महाराज इतनी भारी भीड़ को देख करके सारी परिस्थिति समझ गई तो वो लोग घबरा गए। वो कलेक्टर, कमिश्नर और अफसर लोग घबरा गए कि इतनी भारी भीड़ जनता की और सबके हाथ में लाठी है। ये बहुत घबराए वो लोग, थोड़ी सी पुलिस क्या कर पाएगी इनका। और उन्होंने अंग्रेजी में स्वामी कृष्णानंद जी से फिर बात किया, जिनको हरि बाबा छोड़ गए थे वहां, कि आप इन जनता को समझाइए, हम बांध को तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, केवल देखने के लिए आए हैं कि क्या इससे हमारा कोई नुकसान होगा और रेलवे विभाग का नुकसान होगा। ये हम केवल देखने आए हैं, तोड़ने भी नहीं आए हैं। अभी तो हमको देखने के लिए, जांच के लिए भेजा गया, तोड़ने के लिए थोड़ी भेजा गया। आप इनको समझाइए, शांत करिए, आप किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला न करें। ये फिर
कृष्णानंद जी ने समझाया, लेकिन स्वामी जी ने जब समझाया तब किसी तरह से सब लोग शांत हुए। अफसरों के कहने से कोई नहीं शांत हुआ। महाराज हरि बाबा के बांध पर जो उनका आश्रम है, बांध धाम आश्रम, जो उसके बिल्कुल बगल में मोहलनपुर एक गांव है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने गो सेवाव्रती नेक से बाबा का चरित्र भेजा था, वो मोहलनपुर के ही थे। उन्हीं गांव, बिल्कुल बाबा के आश्रम के निकट में गांव, उस मोहलनपुर गांव की एक बुढ़िया तो ये, वो तो अंग्रेज कलेक्टर साहब का घोड़ा पकड़ लिया था उसने, और घोड़ा पकड़ के उस बुढ़िया ने 20 गाली सुनाई कलेक्टर को। तब तहसीलदार के द्वारा कलेक्टर साहब ने उसको समझाया। तहसीलदार ने हाथ जोड़ करके बुढ़िया माता को समझाया, बुढ़िया माई, हम लोग ये बांध हरि बाबा का काटेंगे नहीं, आप नहीं नाराज हो, आप नाराज मत हो, हम लोग बांध काटेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, हम इसको नहीं समाप्त करने आए हैं, आप शांत हो जाओ, हम केवल दर्शन करने आए हैं। जब बताया कि हम लोग दर्शन करने आए हैं, तब वो बुढ़िया ने घोड़ा छोड़ा, और 20 गाली तो सुना चुकी थी कलेक्टर को। और इस प्रकार बांध पर इधर उधर घूमकर सब लोग, जब ये अफसर लोग सब एक पांडाल में विचार करने के लिए बैठे, और उनके आसपास सारी ग्रामीण जनता भी बैठी, कोई गए नहीं घर। उस कमीशन में गवर्नमेंट के प्रधान प्रतिनिधि कमिश्नर साहब भी थे, और उन्होंने जब सारी बात समझ लिया कृष्णानंद जी महाराज से, तब उन्होंने रेलवे और नहर के कर्मचारियों को फटकारा, जिन्होंने सूचना भेजी थी कि ये बांध से बहुत बड़ा नुकसान होगा, हरि बाबा का बांध जो है इसको खत्म करना चाहिए, बड़ा नुकसान होगा। तो उन कर्मचारियों को कमिश्नर साहब ने बहुत फटकारा और कहा कि बांध के द्वारा रेलवे या नहर को कोई हानि नहीं होगी, और हानि होगी इस बात सोचना भी गलत है। वास्तव में तो ये काम गवर्नमेंट को ही करना चाहिए था, पर एक साधु ने ये लोकोपकारी कार्य कर दिया, परोपकार का कार्य कर दिया, तो इसका विरोध करना तो हमारी भूल है। और मेरे विचार से तो सब लोगों को इसका आदर करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। कमिश्नर ने कहा कि इस बांध के कारण गुन्नौर और सासवान, ये 2 तहसीलें बाढ़ से सुरक्षित हो गई, और मुरादाबाद का बहुत बड़ा एरिया बांध से सुरक्षित हो गया। अब सारी जनता सुखी हो जाएगी और यहाँ खूब पैदावार होगी, तो इससे मालगुजारी में वृद्धि होगी, सरकार को फायदा होगा। तो ये बांध किसी तरह से भी तोड़ना उचित नहीं होगा। वास्तविकता यह थी कि कमिश्नर भी डर गया था, कलेक्टर भी डर गया था। तो उन लोगों ने हरि बाबा की महाराज बहुत प्रशंसा की कि हरि बाबा ने बहुत महान कार्य किया है। कुछ तो बांध की उपयोगिता भी समझ में उनके आ गई, कुछ डरे भी थे, कुछ उपयोगिता भी बांध की उनके समझ में आ गई। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बांध को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बांध की सुरक्षा करेगी, हम इसकी सुरक्षा करेंगे, जनता दुखी मत हो, जनता नाराज नहीं हो। और फिर कृष्णानंद से प्रार्थना की कमिश्नर ने कि आप हरि बाबा का हमें दर्शन करा दें। उन्होंने कहा, देखिए दर्शन इसलिए हम नहीं करा सकते कि हरि बाबा बहुत विरक्त हैं, उनका दर्शन वही कर सकता है जो सब घर द्वार छोड़ करके भक्ति में जाए, इसलिए दर्शन तो आपको नहीं मिल पाएगा। और हरि बाबा की महिमा सुनाया कृष्णानंद जी ने, और अंग्रेजी में भाषण किया 1 घंटा लगभग कृष्णानंद जी ने, और बांध की महिमा सुनाई, हरि बाबा की महिमा सुनाई। फिर हिंदी में जनता को भी समझाया कृष्णानंद जी ने कि अब हमारे संकट कट गए हैं और कलेक्टर कमिश्नर जो है खुश हैं, ये बांध को कोई नुकसान नहीं करेंगे। फिर तो महाराज हरि बाबा की जय की घोष की गई, आकाश व्यापनी तुमुल ध्वनि में हरि बाबा की जय जयकार की गई। जनता को ये चिंता हो गई थी कि अब ये हरि बाबा का बांध सरकार तोड़ डालेगी, वो सब संकट, वो चिंता खत्म हो गई, और सारी फोर्स, कलेक्टर, कमिश्नर सब हरि बाबा की जय जयकार करके और बांध की मिट्टी को
माथे से लगा करके प्रणाम करके फिर जहां से आए थे सब लोग चले गए और बांध की महिमा को गवर्नमेंट ने भी स्वीकार कर लिया। हरि बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।